वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, पिछले क्लासों में हम टाइम एंड वर्क डिस्कस किए थे। उसमें जो था अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस थे, तो उसी को बढ़ाते हुए हम आगे की ओर चलेंगे, है ना। जो भी नए विद्यार्थी यदि पार्टिसिपेट किए हैं तो कम से कम पिछले वाला वीडियो को देख के लेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया, 14 दिन के बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए, तो शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में करेगा। कंडीशन ये है कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, और जबकि 48 बच्चा इसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ये कंडीशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 12 आदमी ने काम शुरू किया, तो जब 12 आदमी ने काम शुरू किया तो ये टारगेट होना चाहिए कि 12 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो चूंकि मामला आदमी से, इसलिए आदमी से हम कंपेरिजन करेंगे कि 16 आदमी यदि 24 दिन में करेगा तो 12 आदमी उस काम को x दिन में करेगा, यानी 12 दूनी का 24। यानी कि 12 आदमी जब काम शुरू किया तो उसके पास टारगेट कितना दिन का था? 32 दिन का। अब समझिएगा ध्यान से, 12 आदमी ने काम शुरू किया तो उसके पास टारगेट था भाई कितना दिन का? 32 दिन का। अब आगे हम लोग समझेंगे 14 दिन के बाद, इसका मतलब 12 आदमी प्रॉपरली 14 दिन तक काम किया। 14 दिन काम करने के बाद बोल रहा है कि 12 बच्चे उसके साथ आ गए, तो 12 आदमी ऑलरेडी पहले से था और इसमें 12 बच्चे और ज्वाइन कर लिए। तो प्रश्न यही कह रहा है कि बताइए कि शेष काम को आप सब मिलकर कितने दिन करेंगे, इस काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा। यही प्रश्न है। एक बार पुनः समझा जाए, ये कंडीशन दिया हुआ है कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 48 बच्चा जो है 16 दिन में कर सकते हैं। एक पहला कंडीशन है। और बोला कि 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, इसका मतलब कि जब आदमी की बात है तो कंपेरिजन भी हम आदमी से करेंगे। जब 16 आदमी 24 दिन में कर रहा है तो 12 आदमी x दिन में करेगा, यानी 32। तो जब 12 आदमी काम शुरू किया तो उसके पास टारगेट था 32 दिन का, उन्होंने 14 दिन तक काम किया। 14 दिन जैसे ही काम खत्म हुआ तो 12 आदमी तो काम कर ही रहे थे, 12 बच्चे उस काम के साथ ज्वाइन कर लिए। तो ये काम कितने दिन तक चलेगा, पहले आपको बेसिकली समझा रहे हैं, इसके बाद में हम अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां मैन है, यहां मैन है, यहां मैन है, यहां बॉय है। तो या तो पूरे सिस्टम को मैन बना दीजिए या पूरे सिस्टम को बॉय बना दीजिए। तो 24 दूनी 48 और 16 कैंसिल हो गया, यानी इसका मतलब कि एक आदमी 2 लड़के के बराबर है। ठीक है, तो आप देख लें, इसका मतलब यहां ध्यान से देखेंगे कि 12 आदमी जहां लड़का है उसके जगह पर 2 लड़का बराबर 1 आदमी, तो 12 लड़का बराबर कितना आदमी हो जाएगा? 6 आदमी हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, जब 2 लड़का बराबर 1 आदमी तो 12 लड़का बराबर 6 आदमी। तो देखिए 12 गुने 32 बराबर 12 गुने 14 प्लस 12 6 18 गुने टी। अब सारा के मान में हम कन्वर्ट कर दिए, तो 12 गुने 32 माइनस 12 गुने 14 बराबर 18 गुने टी। अब ध्यान देंगे, 12 यदि हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं तो 32 में से 14 गया, 12 में से 4 गया 8, 18 बराबर 18 गुने टी। इसका मतलब इससे ये कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त किया गया? 12 दिनों में समाप्त किया गया। शेष आदमी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 12 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन आपको देखिए ध्यान देना है, ये बस इतना नहीं आपका बन जाएगा। अब समझा रहे हैं आपको, पहले तो आपको हम बेसिक समझा दिए, अब हम बता रहे हैं कि जब 12 आदमी काम शुरू किया तो उसके पास टाइम कितना दिन का था? 32 दिन का था। तो उसने कितना दिन काम किया? 14 दिन। यानी जो 14 दिन काम किया, यानी 32 में से 14 जाएगा तो बचेगा 18। अब ध्यान देंगे, 12 आदमी काम कर ही रहे थे, 12 बच्चे ज्वाइन कर लिए, और जैसा कि आपको पता है कि 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 12 बच्चा बराबर 6 आदमी। तो 12 आदमी और 6 आदमी कितना हो गया? 18 हो गया, और गुने टी। तो आपने देखा कि बस ऐसे ही इस चीज को हम लोग कर सकते हैं 12 दिन हम लोग एक लाइन के सेंटेंस में। चलिए ऐसे ही प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा देते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, जो कंपटीशन का डिमांड है, जिस तरह का प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ रहे हैं, उस तरह के हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। ऐसे नहीं कि बस छोटे छोटे क्वेश्चन को डील करके उस समय तो आपको बढ़िया तो लगेगा, लेकिन आपका एग्जाम में रोल प्ले नहीं करेगा। इसलिए चीज वैसी करनी है जो आपका उस समय प्ले करे और उस दिन आपको साथ दे। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ते हुए चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 8 आदमी उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त 8 आदमी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि 16 आदमी ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ दिया, 4 बच्चे उसके साथ और लग गया, तो बताएं कि शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, तो ध्यान दें, यहां हम लोग को समझना है कि 16 आदमी ने काम शुरू किया, तो जब मामला आदमी का है इसलिए आदमी से हम तुलना करेंगे कि 8 आदमी यदि 12 दिन में कर रहा है तो 16 आदमी उस काम को x दिन में करेगा, और 8 दूनी का 16 और 2 6 बार में। तो 16 आदमी जब काम शुरू किया तो उसके पास टारगेट कितना दिन का था? 6 दिन का था। अब हम आगे जैसे ही बढ़े, 3 दिन के बाद, इसका मतलब 16 आदमी ने 3 दिन काम किया। 3 दिन जैसे ही काम किया तो बोल रहा है कि 10 आदमी काम छोड़ दिए, तो आदमी 16 थे, 10 छोड़ दिए तो कितने आदमी बच गए? 6 आदमी बच गए, और 4 बच्चे उस काम में भाग ले लिए, 4 बच्चा यहां ज्वाइन कर लेता है। अब यह कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? अब आपको समझना है दोस्त, ध्यान देंगे कि यहां मैन बॉयज, तो आज या तो पूरे को मैन कर लो या पूरे को बॉय कर लीजिए। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल और 8 दूनी का 16। इसका मतलब यह हुआ कि 2 लड़का बराबर 1 आदमी। 2 लड़का बराबर 1 आदमी, जब 2 लड़का बराबर 1 आदमी तो 4 लड़का बराबर 2 आदमी। ठीक ना? अब देखिए 16 आदमी 6 दिन, 16 आदमी 3 दिन, इधर आएगा तो 16 6 में से 3 गया, कितना हो गया? 3 हो जाएगा, और 6 व 2 कितना हो गया? 8 हो गया, गुने टी हो गया, और 8 दूनी का 16। यानी यह काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? 6 दिनों में संपन्न किया जाएगा। यानी शेष कार्य को कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? 6 दिनों में संपन्न किया जाएगा। तो बहुत नहीं है, थोड़ी सी आपको डिफरेंट चलना होगा। समझ पा रहे हैं? आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू किए और प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या को दुगनी कर दी गई, तो यह काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? 10 मजदूर काम शुरू किए तो 10 मजदूर के सामने 6 दिन का टारगेट था। ये नहीं, आपको 60 यूनिट काम करना है। कितना यूनिट काम करना है? 60 यूनिट काम करना है। अब देखिए, पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू किया। पहला दिन कितना मजदूर काम करना शुरू किया? 4 मजदूर, और प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या को डबल कर दी जा रही है। मजदूर की संख्या क्या कर दी जा रही है? डबल की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या को डबल किया जा रहा है। तो यहाँ 4 था तो यहाँ कितना हो गया? 8 हो जाएगा, और तब तक करेंगे जब तक कि मेरा 60 यूनिट हो नहीं जाता है। फिर क्या हो जाएगा? 8 का 16 हो जाएगा, 16 का देखिए 48, 16 32 हो जाएगा, सॉरी। अब हम यहां चेक कर रहे हैं, 4 8 4 12 12 16 12 16 है ना, 28 28 32 आपका हो गया 60। देखिए यहां पर 60 यूनिट काम हो गया, और हमको 60 यूनिट एलएचएस था तो 60 यूनिट आरएचएस भी हो गया। इसका मतलब एक दिन एक दिन एक दिन और एक दिन, तो कुल कितना दिन काम आपका हुआ? 4 दिन काम होगा। तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, है ना? ऐसे ही करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न इसी प्रकार का है कि 15 मजदूर एक कार निर्माण को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले दिन 5 मजदूर काम शुरू करें और प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या को दुगनी कर दिया जाए, तो यह काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा?
15 मजदूर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 15 पचे 75 यूनिट काम समाप्त करना, मतलब टोटल करना है। अब करना क्या है कि पहले दिन 5 मजदूर को लगाया गया, पहला दिन, अगला दिन मजदूर की संख्या डबल हो गई 10, वो भी एक दिन के लिए, फिर डबल हो गई 20 और फिर डबल हो गई 40। तो 40 20 60 10 70 5 75, तो कितना यूनिट काम हो गया? 75 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट करना था? 75 करना था। इसका मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया। तो आपका 1 2 3 4, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? 4 दिनों में संपन्न किया गया। आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर? क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए लगाए गए और प्रत्येक 10 दिन 5 आदमी काम, 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते चले गए, तो बताएं कि कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। 25 आदमी 20 दिनों के लिए लगाए गए, तो 25 आदमी 20 दिनों के लिए लगाए गए, इसका मतलब कुल मिला जुला के आपको 500 यूनिट काम करना है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम से हटा दिए जाते हैं, है ना? इसका मतलब पहला दिन तो 25 आदमी काम किया, अगला दिन सॉरी प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 दिन काम हुआ, जैसे ही 5 आदमी काम छोड़ दिए, फिर वो 10 दिन काम करेंगे, तो यहां देखना है 250 हो गया, यहां 200 हो गया, यानी 450 हो गया। समझ पा रहे हैं कि तो स्टार्टिंग का 10 दिन तक 25 आदमी काम किया, 10 दिन जैसे ही काम हुआ 5 आदमी काम छोड़ दिए, तो 5 आदमी काम छोड़ दिए, इसका मतलब कि यहाँ 20 आदमी हो गया, 20 आदमी हो गया। अब देखिए कि यहाँ 250 यूनिट हो गया, यहाँ कितना हो गया? 200 हो गया, तो 250 और 200 कितना हो गया? 450 हो गया। यदि मैं ऐसा ही करूं, इसका मतलब कि 25 हुआ 20 हुआ तो 15 हुआ, और 15 दहा में 150 हो जाएगा, और 250 450 150 600 हो जाएगा, तो मेरा जो एलएचएस था 500 यूनिट और आरएचएस 600 यूनिट हो जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। इस बात को आपको समझना है कि 25 से 20 हुआ, यहाँ पर 15 हम डायरेक्ट कर दें और 10 दिन के लिए करा दें, तो 15 जहां 150 हो जाएगा, 250 तो 450 और 150 600 हो जाएगा, करना है 500 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्त, अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 250 200 450 हो गया, करना कितना था? 500, तो बचा कितना? 50 बच गया। अब यहां पर ध्यान देना है, यहाँ 25 वर्कर थे, यहाँ 20 वर्कर थे, तो यहाँ पर कितने वर्कर हो जाएंगे? 5 घटेंगे तो 15 वर्कर से भाग दे देंगे। फिर से इस बात को समझना होगा, यहाँ 25 वर्कर थे, यहाँ 20 वर्कर थे, यहाँ 5 वर्कर कम हो गए, तो कितने वर्कर हो गए? 15 वर्कर हो गए। अब देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका काम 10 दिन चला, यहाँ पे आपका काम 10 दिन चला, पंक्ति 15 5 10 50, तो 3.1/3, यानी यहां हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन 10 10 20 और 3 23.1/3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। 23.1/3 दिनों में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे हम लोग बढ़ेंगे। बेहतरीन प्रश्न है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, उसने 30 व्यक्ति को काम पे लगाया, 25 दिनों के बाद उसने 5 व्यक्ति को और नियुक्त किया ताकि काम समय से 1 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो बताएं कि अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति इस कार्य में नियुक्त नहीं किया जाता तो कितने दिन बाद यह कार्य समाप्त होता है। जैसे कि ध्यान देना है, बोल रहा है कि हम एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगाए, एक्स्ट्रा वर्कर हम नहीं लगाए, तो उसके पास 30 बंदा था। यदि वह एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगाए तो 30 बंदा को लेकर ही काम करेगा, तो 30 आदमी उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ये हमको देखना है। अब टारगेट दोस्त यहाँ पे था 38 दिन का। कितना दिन का टारगेट था? 38 दिन का। 30 बंदा ने 25 दिन तक रेगुलरली काम किया, 25 दिन तक काम किया, ठीक है। 25 दिनों के बाद जब 25 दिन काम हो गया तो जनरली आपका 38 में से 25 गया, 13 दिन काम बच गया, ठीक ना। 38 दिन टारगेट था, 25 दिन काम हुआ, इसका मतलब 13 दिन आपका काम बचा। लेकिन कह रहा है कि हमको काम को समय से 1 दिन पहले समाप्त कर देना है, इसका मतलब 13 के बजाय हमको 12 दिनों में समाप्त कर देना है। इसके लिए उसने क्या किया
कि 5 व्यक्ति को और काम पे लगा दिया। तो 30 ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, 5 और हो गए थे, कितने हो गए? 35 हो गए। तो 30 गुने टी 750 प्लस 12 5 60 बढ़ती है 36 अच्छा 42। 30 गुने टी बराबर 0 5 2 7 7 4 11। इसका मतलब 33 के 9 और 3 9 27। यहां काम कितना दिन हुआ? 39 दिन हुआ। करना कितना था? 38 दिन। और हुआ कितना? 39 दिन। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना दिन गया? 1 दिन। यानी यदि वो एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगाएगा तो काम जो है समय से 1 दिन बाद समाप्त होगा। इस बात को आपको समझना होगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन इस प्रकार है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं ना। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो बताना है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 40 आदमी यदि काम शुरू करे तो उसके पास टारगेट है 30 दिन का। मतलब आपको अल्टीमेटम समझ लेना है, 1200 यूनिट आपको काम करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। 40 आदमी 10 दिन काम किया। प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 दिन काम हुआ, 5 आदमी छोड़ दिया, तो यहां पर कितना हो गया? 35 आदमी फिर 10 दिन काम किया। ठीक है। और यहां काउंट करते जाइए, यहां 400 यूनिट आपका हो गया, यहां आपका 350 यूनिट हो गया। फिर देखिए 40 से 35 हुआ, कितना आदमी हो जाएगा? 30 आदमी हो जाएगा, वो भी 10 दिन काम करेगा। यहां देखिए आपका 300 यूनिट हो गया। ठीक है ना। तो हाँ, तो अब यहां पर आप देखें कि आपका यहां पे हो गया कितना? 400 3 750 और 3 10.5। आपको करना है कितना? 1200। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो यदि मान लीजिए कि यहां पे क्या करें कि 25 आदमी हो जाए, 25 आदमी सपोज कीजिए कि यहां पे हो जाएगा अगला में, वो भी 10 दिन करेगा तो 250। और आपके इधर हो गया 4 3 7 7.5 3 10.5 और 2.5। 10.5 में 2.5 यदि आप जोड़ेंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा। कितना? 1300 हो जाएगा। ठीक ना? ठीक है ना। तो अब यहां पे हम रुक जाएंगे थोड़ा समय के लिए। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहां हम देखेंगे कि 4 3 7 7.5 3 10 10.5। तो आपका बच कितना रहा है? 150 बच रहा है, 150 बच रहा है। जो बच रहा है वहां पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 40 यहां पर वर्कर 40 थे, 35 थे, 30 थे, तो अब कितना होंगे? 25 हो जाएंगे। यानी जब भी इस तरह का बात आए कि हमको आगे उस सिस्टम में जाने पर मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होगा उसको रख लेंगे और हम वर्कर से भाग दे देंगे। इस बात को समझना होगा। और देखिए यहां पर 6 बार में कट गया है, तो मतलब आपको क्या हुआ? 10 दिन यहां काम चला, 10 दिन यहां काम चला, 10 दिन यहां काम चला, 6 दिन यहां काम चला। इसका मतलब कि काम कितने दिनों में समाप्त हो गया? 36 दिनों में काम समाप्त हो गया। समझ पा रहे? एक ही तरह का हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका इस तरह के प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वो एक साथ मिलकर काम शुरू किए, परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए, है ना। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बात वही है कि 60 आदमी के पास 40 दिन का टारगेट। अच्छा चौके 2400 यूनिट याद रखिएगा, और आपको 2400 यूनिट करना है। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए। 60 व्यक्ति 10 दिन तक काम किए। इसके बाद जैसे 10 दिन हुआ फिर 55 हो गए, ये भी 10 हो गया, 50 हो गए, ये भी 10 हो गया, है ना, 45 हो गए, ये भी 10 हो गया। तो चेक कर लेते हैं। यहां 600, यहां 550, यहां 500, यहां 450। समझ पा रहे हैं? तो 6 5 11, 5 16, 4 20, 2100 हुआ। अब हम कितना करेंगे? 2100 हुआ। अब यदि हम कर ले 40 बंदा हो जाए तो 2100 और 10, 2100 400 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा।
तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको लाना कितना है, 2400 लाना है। इसका मतलब यहीं पर हम रुक जाएंगे। इस बात को पुनः समझना होगा दोस्त। हम उसी सिस्टम से यदि हम आगे जाएं तो वैल्यू बढ़ रहा है। 6 5 11 5 16 4 20 50 50 21, ठीक ना। तो 2100 हो गया, तो आपके पास बचा कितना, 300 बच गया। अब देखिए यहां पर वर्कर 60 था, 55 था, 50 था, 45, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 40 वर्कर हो जाएगा। इसका मतलब 2 दूनी के 4, 15 दूनी का 30, यानी यहाँ 7.5 दिन काम होगा। यहाँ पे यहाँ 10 दिन काम हुआ, यहाँ 10 दिन काम हुआ, यहाँ 10 दिन काम हुआ, यहाँ 10 दिन काम हुआ। 10 20 30 40 60, तो काम आपका 47.5 दिनों में समाप्त हो पाएगा। क्योंकि हम उस तरह के भी क्वेश्चंस करा दिए जो डायरेक्ट डिविजिबल हो, और उस तरह के भी क्वेश्चन करा दिए जो परफेक्टली डिविजिबल ना हो, तो हम चीजों को रोक के वहां से कैसे बैलेंस कर पाएंगे। आइए देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति के समूह ने किसी काम को 4 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ते गए और जो है काम 7वें दिन आखिरी में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञात करें कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अब यहां समझना है कि हमारे पास शुरुआत में m व्यक्ति थे। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, m व्यक्ति थे, और वो जितना व्यक्ति थे यदि वो 4 दिन काम करते तो काम समाप्त हो जाता। प्रश्न तो यही बोल रहा है कि 4 दिनों में समाप्त कर सकते। इसका मतलब कि टोटल यूनिट मेरा 4m है। अब समझना होगा, ठीक है। हुआ क्या कि प्रत्येक अगले दिन 20 आदमी लीव कर रहे हैं, यानी पहला दिन m आदमी थे, अगला दिन जो है 20 आदमी और लीव कर दिए, और ये 7वां दिन जो है काम समाप्त हो जाता है। तो बताना है कि बताइए कि शुरुआत में कितने आदमी थे। तो जैसा कि इसका वैल्यू जितना होगा वो किसके बराबर होगा, 4m के बराबर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो n का मान आपका 7 दिया हुआ है, n बाई 2a का वैल्यू कितना है, m है, प्लस n माइनस 1, n आपका कितना है, 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी, चूंकि डी 20 आदमी घट रहा है तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 4m के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप। तो 7 2m और 6 20 चक्का 120, ठीक ना। और 2 चक उधर कितना हो गया, 8m हो गया। समझ पा रहे हैं। 7 दूनी के 14 m, 12 सत्ते 84, 8m, 14 में से 8 गया 6m बराबर 840। 6 से कटेगा, 6 कम 6, 2 6 चौके 24, यानी शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 140 व्यक्ति थे। दोस्तों इस तरह आप समझिए कि शुरुआत में जैसा कि हमने मान लिया कि व्यक्तियों की संख्या m थी, और m व्यक्ति जितने व्यक्ति थे वो रेगुलर यदि 4 दिन काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा, यानी m इंटू 4, यानी टोटल वैल्यू आपका 4m हो गया, टोटल यूनिट जिसको आप बोल सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जितने बंदे को आप सेलेक्ट किए हैं प्रत्येक अगला दिन 20 उसमें से लीव कर रहा है। यदि पहला दिन m होगा तो उसके अगला दिन 20 उससे कम हो जाएगा, और दिस हैपन ना, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कब तक, 7 डेज तक चलेगा। तो जैसे कि हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं, एपी होता क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस इज बीइंग कांस्टेंट, यानी 2 पदों के बीच का अंतर
जो है समान है, तो उस केस में Sn बराबर n/2 2n प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, आपका 7वां दिन समाप्त हुआ तो n का मान 7 है, तो n/2 2a, n का मान a का मान m है, और n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी आपका 20 कम हो रहा है, और मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आपका हो गया 2m, और 6 20 छक्का 20 से माइनस 120, 2 इधर आके हमने मल्टीपल कर दिया तो 8m हो गया, 7 दूनी के 14 12 84 बराबर 8m हो गया, 14 में से 8 गया 6m हो गया बराबर 840, और इस प्रकार हमने देखा 140 व्यक्ति हो गया। इसका मतलब शुरुआत दिन जो है 100। तो इस आज का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में बड़ी खूबसूरत चीज हम लोग पढ़े कि भाई आदमियों की संख्या डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, या आदमी लिव कर रहे हैं, आज कुछ और थे कल लिव करके चले गए, इस तरह के। और दूसरा चीज कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे जिसमें परफेक्टली डिविजिबल था, उसमें हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, और जो परफेक्टिकल डिवीजन नहीं था तो उसको हम लोग कैसे ब्रोक के बनाते हैं कि भाई जो रिमेनिंग बच जाता है तो उससे हम लोग भाग देते हैं वर्कर से। तो मैं समझता हूं कि कंप्लीट सोल्यूशन है इस तरह के प्रश्नों का। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस का वॉच कर लें प्रॉपरली, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के, मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको सेटअप करके दिया है। तो चलिए डेली आपके साथ कुछ नए वीडियोस लेके हम प्रेजेंट रहते हैं, ताकि आपको कुछ नया दे दें, नहीं यही मेरी सोच होती है। चलिए हर दिन आपके साथ कुछ ऐसे ही वीडियो लेके हम मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।